नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीयू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है रूट सिस्टम। इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू एंड इट्स रोल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा एक परिचय। सेकेंडरी ग्रोथ मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट में होती है। मोनोकॉट में ये बहुत कम होती है। किसी किसी में मोनोकॉट में ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई भी जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल है ड्रेसिना, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जबकि ये मोनोकॉट है। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी टिश्यू का, जो रूट में बनते हैं, उनकी संरचना लगभग बराबर होती है जैसे कि स्टेम में होती है। तो दो तरह के जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रूट में। पहला फेसिकुलर और वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो है ये स्टीलर रीजन में पाया जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर का जो क्षेत्र है, भाग है, उसको स्टीलर के सिस्टम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। and its activity results in the formation of secondary xylem and secondary phloem। और यही जो स्टीली है, कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी xylem और सेकेंडरी phloem बनाता है। दूसरा जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फेलोजेन और कॉर कैम्बियम। ये बाद के स्टेज में बनता है और ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनता है, स्टील के बाहर के क्षेत्र में बनता है और इसकी एक्टिविटी से पेरिडर्मल टिश्यू है वो डेवलप होती है। अब है इनिशिएशन एंड एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से इनिशिएट होता है और इसकी एक्टिविटी क्या होती है? आपको मालूम है रूट में जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर सिस्टम का वो रेडियल होता है और इस तरह से जो जाइलम एंड वेस्कुलर फ्लोएम के स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग रेडियल पर अलग अलग पैचेस में पाए जाते हैं। तो इसमें कैम्बियम कहाँ से डेवलप होती है? कुछ जो पैनकाइमेटल सेल्स होती हैं अलोंग द इनर एज ऑफ द फ्लोएम, वो आप यहाँ पर चित्र में ध्यान से देख सकते हैं। ये है एक नॉर्मल संरचना रूट की। एक लेयर ये एंडोडर्मिस की है, सर्कुलर लेयर अंदर वाली, और उसके अंदर की जो एक लेयर है, ये जो संरचना है स्टार शेप आपको दिखाई दे रही है, दिस इज जाइलम। उसमें सेंटर में लार्ज मेटाजाइलम और छोटे वेसल्स वाले जो होते हैं प्रोटोजाइलम टिप्स पे पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टार शेप की टिप्स पे प्रेजेंट है दैट इज प्रोटोजाइलम और सेंटर की तरफ लार्ज वेसल्स वाले मेटाजाइलम। और ये जो सर्कुलर पैच है यहाँ पर सेमी सर्कुलर पैच है, दिस इज फ्लोएम। अब इसमें कैम्बियम कहाँ पर बनती है? तो इनर एज जो फ्लोएम की है, दिस इज फ्लोएम, इसका जो इनर एज है यहाँ पर फ्लोएम बननी स्टार्ट होती है। आप चित्र में देखिए रेड कलर से दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और ये सेल्स पेरिसाइक्लिक होते हैं और इस तरह से एक क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मींस सी शेप का स्ट्रिप बन जाता है कैम्बियम का। ये यहाँ पर आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज कैम्बियम। ये पतली ट्रांसपेरेंट जो पट्टी बनाई है, दिस इज कैम्बियम, ये सभी तरफ प्रेजेंट है। सेकंड डायग्राम में जो फ्लोएम की जो इनर एज बनाई गई है कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो दिखाई गई है। ये जो स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम होती है ये सेंट्रीपिटल सेकेंडरी जाइलम बनाती है एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो बनाती है वो सेंट्रीफ्यूगल बनाती है। सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब है बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। बाद में स्टेज में क्या होता है, कोलैटरल स्ट्रैंड्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड इन बिटवीन जाइलम, प्राइमरी जाइलम बंडल्स के बीच में। ये कैम्बियम रिंग जो प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रोटोजाइलम टिप्स पर, ये स्टार शेप्ड जाइलम है प्रोटोजाइलम, इसके उल्टे साइड में बनती है, यहाँ भी बनती है। आप वापस चित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पर बनी है फ्लोएम के उल्टा इनर साइड में और यहाँ पर बन रही है जाइलम के अपोजिट साइड में, प्रोटोजाइलम के अपोजिट साइड में। तो इस तरह से ये धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है जिसका शेप बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह का जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर बनने लगती है। बाद के स्टेज में यही पर यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट जो सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल के वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और कैम्बियम की स्ट्रिप बनाते हैं। बाद में जो जाइलम के अगेंस्ट जो कैम्बियम बनी है और जो फ्लोएम के इनर साइड में जो कैम्बियम बनी है वो दोनों मिल जाती है, ज्वाइन हो जाती है और एक तरह से एक कंटिन्यूअस कंप्लीट वेवी रिंग बन जाता है। वेवी इसलिए क्योंकि जो जाइलम का जो स्टैंड था वो स्टार शेप था, जिस तरह का रिंग डाइआर्क, पॉलीआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, उसी शेप की कैम्बियम रिंग बन जाती है।
बाद के स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम बनती है अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बनती है बाहर की तरफ। धीरे धीरे बनने की वजह से जो ये कैम्बियम रिंग है वो धीरे धीरे पूरा गोलाकार हो जाता है, सर्कुलर इन आउटलाइन हो जाता है और यही आगे जाकर फ्लोएम और जाइलम सेकेंडरी बनाता है। ये एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं ABCD। उन चारों में क्या है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, लिखा हुआ है सिर्फ फर्स्ट में A में प्राइमरी टिश्यू सिर्फ प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई सेकेंडरी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। B में फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम आउटसाइड जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज रिंग, यहाँ जाइलम के बाहर की तरफ और ये फ्लोएम के अंदर की तरफ कैम्बियम रिंग बननी शुरू हो जाती है। और C डायग्राम में एक कंटिन्यूअस कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बन जाती है, यहाँ पर दिखाई है, दिस इज कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम, दिस रिंग इज कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम। एंड D में सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, जो बाद के स्टेज में जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ईयर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंड ईयर सेकेंडरी ग्रोथ एंड थर्ड ईयर सेकेंडरी ग्रोथ। लगभग ये जो चित्र है ये 3 साल के सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम जो सेकेंडरी जाइलम के 3 रिंग्स डिस्टिंक्ट देख सकते हैं। जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू होता है एक तरह से कंटिन्यूअस सिलेंडर की फॉर्म में बनने लगता है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल बन रहा है सेकेंडरी टिश्यू जाइलम का, इसलिए इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होती इसमें। एट द सेकेंडरी स्टेज therefore root can be distinguished from the stem on the basis of exact primary xylem strands। बाद में स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम्स एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स जो होती है वो क्रश हो जाती है। वजह ये कि जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ बनता है, फ्लोएम यहाँ पर बाहर की तरफ बनता है और इस वजह से जो एंडोडर्मिस की लेयर है, यहाँ पर कभी एंडोडर्मिस हुआ करती थी, यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम हुआ करता था और इसके पीछे की साइड में यहाँ कॉर्टेक्स था। ये सभी धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश होने की वजह से ये लगभग बहुत कम हो जाते हैं। कई सारे रूट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग तरह की दिखाई देती है एक्टिविटी, जैसे कि टीनोस्पोरा एक एग्जांपल है, टीनोस्पोरा रूट। उसमें क्या होता है, सेल्स ऑफ द कैम्बियम विच अराइज इन द पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से बनते हैं कैम्बियम। जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट बनने वाले कैम्बियम होती है, कैम्बियम के सेल्स होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, वो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू नहीं बनाते। तो फिर क्या बनाते हैं, दे फंक्शन एज रे इनिशियल्स की तरह काम करते हैं और आगे जाकर वेस्कुलर रेज बनाते हैं, प्राइमरी वेस्कुलर रेज बनाते हैं। वेस्कुलर रेज क्या होती है, दो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है, उसके बीच की जो सिंपल पैरेन्काइमेटल टिश्यू होती है, दिस इज वेस्कुलर रेज। यहाँ पर रेड मार्क से आपको दिखाया जा रहा है चित्र में, देखिए दिस इज वेस्कुलर रेज, यहाँ पर लिखा हुआ है रेज, दिस इज वेस्कुलर रेज, क्योंकि स्टीली की इनर साइड में है इसलिए वेस्कुलर रेज कहते हैं इनको। ये रेडिएट कहां से करती है, रेडिएटिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड्स थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फ्रॉम द टिप ऑफ द प्रोटोजाइलम। आप यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं, यहाँ जो ब्लैक कलर के जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये रेडिएटिंग आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी जाइलम के हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं थी। ये 6 स्ट्रैंड्स प्राइमरी जाइलम के दिखाई दे रहे हैं। कैम्बियम बनने के बाद दिस इज कैम्बियम, ये जो लेयर दिखाई दे रही है दिस इज कैम्बियम, ये थोड़ी सी बेबी कलर दिखाई दे रही है, ये है कैम्बियम। कैम्बियम प्रेजेंट होने के बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहाँ पर अंदर की तरफ ये प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, जितने भी प्राइमरी जाइलम थे उसके अल्टरनेटिंग पैचेस में सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच का ये जो पार्ट है, जो सिंपल पैरेन्काइमेटल सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर रेज। यही यहाँ पर दूसरे डायग्राम में, दिस डायग्राम में डिटेल से दिखाई गई है रेज। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स लंबे होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। इस तरह से शॉर्ट एंड नैरो सेकेंडरी वेस्कुलर रेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड इनसाइड द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनने के बाद भी बीच बीच में सेकेंडरी रेज दिखाई देते हैं। Although the xylem of the root and stem is made up of same kind of element से बने होते हैं xylem tissue, उसमें 4 जो xylem के एलिमेंट्स होते हैं वो वहां भी प्रेजेंट होते हैं, रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है वो जड़ों में और स्टेम में अलग अलग हो सकता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट्स में पैरेन्काइमा ज्यादा होती है, मोर पैरेन्काइमा, फाइबर्स कम होते हैं, लार्जर लार्जर और मोर अबंडेंट रेज रेज की ज्यादा होती है, एंड वेसल्स विथ थिनर वॉल, वेसल जो होते हैं उसकी वॉल बहुत थिन होती है, पतली होती है। तो ये चारों में डिफरेंस दिखाई देता है, पैरेन्काइमा ज्यादा है, फाइबर्स कम है, जो रेज है वो ज्यादा है, जबकि वेसल्स जो है उनकी वॉल थिन है। इसी तरह से फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम रूट्स में जो लेस स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे कम होती है और स्टोरेज पैरेन्काइमा ज्यादा होती है। इनिशिएशन एंड एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ये अभी जो आपने देखा अभी तक ये सब वेस्कुलर कैम्बियम का रिजल्ट था। वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था। आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी कि दो तरह के कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। तो अब जो है अभी तक जो डेवलपमेंट था वो सभी वेस्कुलर कैम्बियम का था, सब वेस्कुलर स्टीली के अंदर हो रहा था। अब जो कैम्बियम है कॉर्क कैम्बियम, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, वो कैसे इनिशिएट होता है, क्या बनाता है, ये हम आगे देखते हैं। बहुत सारे हर्बेशियस जो डाइकोट्स होते हैं उनके रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती या बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत कम होती है। उसकी वजह से जो स्टीलो सिस्टम में पार्ट में जो टिश्यू रहते हैं वो लगभग इंटैक्ट रहते हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं पाया जाता। इन सच प्लांट्स कॉर्टिकल जो सेल्स होते हैं उसमें जो एपिडर्मल के सेल्स होते हैं वो सुबेराइज हो जाते हैं, आउटर लेयर के सेल्स सुबेराइज हो जाते हैं एंड थिक वॉल्ड हो जाते हैं, और इसकी को हम एक्सोडर्मिस कहते हैं। जो सुबेराइज थिक वॉल्ड सेल बन जाते हैं उनको एक्सोडर्मिस कहते हैं, और ये सेल्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं रूट्स को। ये होता है हर्बेशियस डाइकोट्स में। जबकि जो वुडी रूट्स हैं, जो बहुत ही विशालकाय जो रूट्स होते हैं, वुडी होते हैं, काष्ठीय होते हैं, उसमें क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम बहुत तेजी से डिवाइड होता है, बहुत एक्टिविटीज ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा पेरेनियल्स होते हैं, और इस वजह से सेकेंडरी टिश्यू बहुत ज्यादा बनता है। आगे के स्टेजेस में क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो एक तरह से एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वो बाहर के टिश्यूज के ऊपर, जिसमें कि आपको पहले ही बताया था, ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकिल के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम के टिश्यू होते हैं, वो बाहर की तरफ पुश होते हैं और क्रश हो जाते हैं, और ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पेरिफेरल टिश्यूज के ऊपर, और जो सरफेस लेयर की सेल्स होती हैं वो स्लॉट ऑफ हो जाती हैं, वो झड़ जाती हैं, और दे आर रिप्लेस्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग। वह झड़ जाने की वजह से एपिडर्मिस रह नहीं जाता, और वहां पर एक दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है जिसको पेरिडर्म कहते हैं, और ये पेरिडर्म बनता है कॉर्क कैम्बियम या फिर जिसको हम फेलोजन कहते हैं, इनकी एक्टिविटी से। ये बनते कब है, फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म इट स्टार्ट्स सून आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू जैसे ही बनना शुरू होता है अंदर की तरफ, वैसे ही बाहर की तरफ पेरिडर्म की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती है। द फेलोजन, जो फेलोजन मतलब होता है जो पेरिडर्म बनाने वाली टिश्यू, फेलोजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर लेयर्स ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ ये बनती है, और ये फेलेम या कॉर्क बनाती है बाहर की तरफ, और फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है अंदर की तरफ। तो इस तरह से जो फेलोजन है वो दो तरह के टिश्यू बनाती है, फेलेम एंड फेलोडर्म। फेलोडर्म फेलेम बाहर की तरफ और फेलोडर्म अंदर की तरफ। द टिश्यू फ्रॉम एंडोडर्मिस टू एक्सोडर्मिस इज स्लॉट ऑफ। एंडोडर्मिस से एक्सोडर्मिस तक की जो टिश्यू होती है वो खत्म झड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसके बदले में द कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलेम बिकम्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जो कॉर्क पर प्रेजेंट है या जिसको हम फेलेम कहते हैं, जो बाहर की सरफेस से बना है, वही जो रूट्स की प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। इस लेयर में लेंटिसल्स भी प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय में लेंटिसल्स भी बन जाते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म फेलोजन है वो कुछ समय तक तो रहती है, बाद के समय में इनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है और फिर नए फेलोजन लेयर्स बनने लगते हैं डीपर साइड में, और इस वजह से जो पेरिडर्म के लेयर्स हैं वो कई लेयर्स थिक हो जाती है, एक के बाद एक कई सारी लेयर्स बन जाती हैं और ये काफी थिक हो जाती हैं। कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जैसे कि एग्जांपल मेंबर्स ऑफ मेर्टेसी, ओनाग्रेसी एंड रोजेसी। पेरिडर्म जो होता है वो दो तरह के सेल से बना होता है, सुबेराइज्ड एंड नॉन सुबेराइज्ड, दो तरह के सेल बनाते हैं पेरिडर्म, जो इनकी मोटाई भी अलग अलग होती है। वन सेल डीप लेयर जो होती है वो सुबेराइज सेल की होती है,
जो सुबेराइज सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक सेल मोटे होते हैं, एक सेल डीप होते हैं, जबकि जो नॉन सेल सुबेराइज सेल्स होते हैं वो मेनी लेयर्स डीप होते हैं, कई सेल की मोटाई के होते हैं। और इनका कार्य क्या है? जो नॉन सुबेराइज सेल हैं दे परफॉर्म द स्टोरेज फंक्शन, ये स्टोरेज करने का कार्य करते हैं। एंड सच पेरिडर्म आर नोन एज पॉलीडर्म, और इस तरह के पेरिडर्म को पॉलीडर्म कहते हैं जो नॉन सुबेराइज बनाते हैं सेल्स। धन्यवाद, आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आगे फ्लावर की स्ट्रक्चर एंड वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।